नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। बनकटा थाने पर 30 से अधिक किन्नरों की टीम एक किन्नर और उसके प्रेमी के विवाद को लेकर पहुंची। बाद में किन्नर और प्रेमी के बीच शादी करने का पुलिस ने समझौता कराया। जानकारी के अनुसार खामपार थाने क्षेत्र के बंगरा बाजार के पास किराए पर कमरा लेकर एक किन्नर रहती है। बताया जा रहा है कि बनकटा थाना क्षेत्र के एक गाँव के ही रहने वाले युवक से उसे प्रेम हो गया। दोनों एक साथ रहने लगे। इसी बीच किन्नर के प्रेमी को किसी युवती से प्रेम हो गया। जैसे ही यह जानकारी किन्नर को हुई तो उसने प्रेमी को हिदायत दी। बावजूद इसके उसका प्रेमी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। यह जानकारी अन्य किन्नरों को हुई तो वे प्रेमी की तलाश में उसके गांव चले गए। किन्नरों के आने की भनक लगने पर प्रेमी घर छोड़कर भाग गया। बाद में किन्नरों की टीम बनकटा थाने पर पहुंची। थाने में पहुंचने की सूचना पर प्रेमी भी थाने आ गया और पुलिस की मौजूदगी में शादी करने को राजी हो गया। एसआई राघवेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों शादी करने के लिए राजी हो गए हैं। सुलह समझौता हो गया है। सऊदी अरब की एक कंपनी में बंधक छितही बाजार निवासी 38 वर्षीय अनिल निषाद की वतन वापसी हो गई है। उसने सुबह 5 बजे रियाद से भारत के लिए उड़ान भरा। मुंबई के टर्मिनल पर फ्लाइट उतरते ही उसने देश की मिट्टी को चूम लिया। कहा कि हिंदुस्तान की मिट्टी चूमने के बाद मुझे जिंदा रहने का एहसास हो रहा है। छितही बाजार का रहने वाला अनिल निषाद वर्ष 2023 में सऊदी अरब में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में श्रमिक के तौर पर काम करने गया था। 8 माह पहले कंपनी बंद हो जाने के कारण वह कंपनी के अंदर बंधक था। वहां उसके साथ करीब 180 मजदूर फंसे हुए थे। सऊदी अरब के सैडन इंटरनेशनल कंपनी में बंधक मजदूर की हालत जानने के बाद क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य सुनील निषाद ने बांसगांव के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान से मदद करने की गुजारिश की। सांसद ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर भारतीय मजदूरों के वतन वापसी की मांग की थी। तब जाकर विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ और रियाद स्थित भारतीय दूतावास को सूचना दी। भारतीय दूतावास को सूचना मिलने के बाद अनिल सहित कंपनी में फंसे सभी मजदूरों से दूतावास के अधिकारियों ने संपर्क कर उनके वतन वापसी का रास्ता बनाया। बकरीद की छुट्टी के बाद भारत के विभिन्न प्रांतों से 180 श्रमिकों की वतन वापसी हो रही है। फिलहाल अनिल निषाद रियाद से मुंबई पहुंच गया है। भाटपार रानी के रानी भिंगारी बाजार मार्ग पर पकड़ी बाबू कांटा के पास पुलिया के नीचे अधजले महिला का शव मिले 5 माह बीत गए हैं, मगर पुलिस पर्दाफाश से तो दूर अब तक शिनाख्त नहीं कर सकी है। अब यह मामला पुलिस के ठंडे बस्ते में है। मामले की शुरुआत में पुलिस ने काफी माथापच्ची की और 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। इसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली ही रहे। जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर 2024 की सुबह कुछ लोगों ने भाटपार रानी भिंगारी बाजार मुख्य मार्ग पर पकड़ी बाबू कांटा के पास पुलिया के नीचे से धुआं उठते व जला शव देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। उच्च अधिकारियों को भी घटना की जानकारी दी गई। घटनास्थल पर कई थानों की फोर्स के साथ एसओजी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस की टीम पहुंची। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर भी मौके पर पहुंचे थे। घटनास्थल के निरीक्षण के बाद मातहतों को शीघ्र पर्दाफाश करने के निर्देश दिए गए। घटना के बाद भी पुलिस हाथ पैर मारती रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। यह देख एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। जो शव की शिनाख्त करेगा उसे एसपी के स्तर से यह इनाम दिया जाएगा। यूपी से बिहार तक हाथ पैर मारने के बाद भी अधजली महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो सकी। घटना को 5 माह से अधिक हो गए हैं, मगर सभी जतन करने के बावजूद पहले दिन से जहां पुलिस थी वहीं आज भी खड़ी है। आक्रोशिता वालों से लेकर चौकीदारों और अपने सूत्रों के सहारे पुलिस ने काफी जतन किया कि शव की शिनाख्त हो जाए। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि महिला के शव की शिनाख्त के प्रयास में पुलिस लगी हुई है। भलुनी क्षेत्र के बड़पुरवा के पास से पुलिस ने चोरी के सामान के साथ आरोपी और एक बाल अपचारी को दबोचा है। जानकारी के अनुसार भलुनी थाने की पुलिस को मुखबिर की सूचना दी गई कि बुढ़पुरवा के पास कुछ संदिग्ध मौजूद हैं। खबर मिलने पर इंस्पेक्टर अजय कुमार पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश दी। पुलिस को देख आरोपी भागने लगे। पुलिस ने दौड़ाकर उन्हें पकड़ लिया। आरोपियों के पास से चोरी का विद्युत मोटर और टुल्लू पंप बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार 12 जून को राजेंद्र प्रसाद ने मोटर चोरी की तहरीर दी थी। 20 जून को ज्वाला सिंह का भी मोटर चोरी हो गया। इस मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी हुई थी। सीओ अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया कि भलुनी थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी अंकित उर्फ लालू और एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया गया है।
तरकुलवा में डीएम दिव्या मित्तल के निर्देश पर आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस टीम ने सुबह में कई ईंट भट्टों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने 7 क्विंटल लहन नष्ट किया और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों पर पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। इस दौरान इलाके के ईंट भट्टों पर हड़कंप मचा रहा। बताया जा रहा है कि तरकुलवा थाने क्षेत्र में अधिकतर ईंट भट्टों पर कच्ची शराब बनाने का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। इसका संज्ञान लेकर डीएम ने आबकारी अधिकारी अनिल कुमार भारती को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। देवरिया सदर कोतवाली के रच्चा पार में किराए के मकान में रहने वाले युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जनपद के सोकिया गांव निवासी संपत सिंह सदर कोतवाली क्षेत्र के रच्चा पार में किराए के मकान में रहता था। वह प्रतिदिन शाम को गोरखपुर ओवरब्रिज के नीचे आइसक्रीम का वाहन लगाकर बिक्री करता था। सुबह वह आइसक्रीम तैयार कर रहा था, पंखा नहीं चल रहा था, जमीन भीगी थी और वह नंगे पैर पंखे की प्लग लगाने लगा। इस दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। आनन फानन में लोगों ने उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भटनी के रायबारी में शाम को बिजली गिरने से उसकी चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में अफरा तफरी मची रही। महिला की पहचान रायबारी गांव निवासी 55 वर्षीय मुन्नी देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह चखनी घाट पर सब्जी खरीदने जा रही थी, तभी तेज बारिश शुरू हुई। बारिश से बचने के लिए वह सड़क के किनारे पेड़ के नीचे खड़ी हो गई, तभी बिजली गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे सीएससी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बघौज घाट में किशोरी को कमरे में बंद कर गांव के युवक ने यौन शोषण करने की कोशिश की। शोर सुनकर अगल बगल के लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार बघौज घाट थाना क्षेत्र के एक गांव में देर रात झोपड़ी में किशोरी बकरी बांधने गई थी। आरोप है कि उसे अकेला देख गांव का युवक पहुंच गया और यौन शोषण करने की कोशिश की। किशोरी शोर मचाने लगी। उसकी आवाज सुनकर अगल बगल के लोग दौड़े। किसी तरह लड़की ने दरवाजा खोला और बाहर आ गई। गांव के लोगों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को थाने ले गई। थाना प्रभारी प्रदीप आस्थाना ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चले कि सोमवार की सुबह सुभाष चौक पर एक बड़ा हादसा टल गया, जब तेज रफ्तार रेत से लदा ट्रक अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराया। हादसा इतना जोरदार था कि ट्रक की केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक सलेमपुर की ओर से आ रहा था और अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराया। सूत्रों की माने तो ट्रक चालक को झपकी आ गई थी, जिसके चलते वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया। हादसे में चालक के नाक पर चोटें आई हैं, हालांकि उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई थी, लेकिन स्थिति को समय रहते नियंत्रण में ले लिया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। तो ये थी आज की देवरिया की खास खबर। नमस्कार।